चेक कर लें उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे आज 5। देखिए 5 में क्या लिखा हुआ है। अ डीलर ऑफ कानपुर imported अ मशीन फ्रॉम इंग्लैंड जिसका इनवॉइस प्राइस है $20,000 एंड इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग कॉस्ट। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं है। द इंडियन डीलर सेंड द गुड्स टू द एक्सपोर्टर which was used in the manufacturing of machine which amount rupees 80,000 and design and development expense incurred outside India $4,000, पैकिंग चार्जेस $400, डॉलर क्या सॉरी पौंड है, मैं डॉलर पढ़ रहा हूँ। फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज है इंडियन पोर्ट तक का, और फिर इंश्योरेंस है ट्रांजिट यानी कि रास्ते का। ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस चार्जेस कहाँ से कहाँ तक का, फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू द फैक्ट्री ऑफ इम्पोर्टर। देखो इंडियन पोर्ट से निकलने के बाद आप कोई भी खर्चा करो वो किसी काम का नहीं है हमारे, तो ये 8,000 हमारे किसी काम का नहीं है। मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस ये भी काम का नहीं है क्योंकि ये भी आप पोर्ट से निकालना है मशीन उसके बाद हुआ। टेक्निकल फीस आपने पे करी है एक्सपोर्टर को विच इज आफ्टर द इंपोर्ट ऑफ मशीन। चलो जी इसका भी नोट लिखा देंगे अभी आपको। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू ऑफ द मशीन फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम ड्यूटी and assuming that the board has notified the exchange rate which is 0.1 equal to 99.5 while the RBI has fixed the exchange rate which is 100.60। बेटा दो exchange rate दे रखी है आपको, कौन कौन सी दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। एक तो दे रखी है आपको बोर्ड की, एक दे रखी है आरबीआई की। तो अपने काम की कौन सी है बताओ, बोर्ड वाली अपने काम की है, चलिए ठीक है बोर्ड वाली हमारे काम की है, फाइन। आप ट्राई करोगे, 2 मिनट का क्वेश्चन है वैसे तो, 2 मिनट दिए आपको, करना चाहो तो करो, फिर मैं कराता हूं आपको। हाँ भाई, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है बेटा, ठीक है। चलो भैया तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 है ना अपना बेटा। क्या आपका कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस। अरे कितना दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस, 20,000। तो आप चाहो तो यहाँ के यहीं इसका काटा कुटा कर सकते हो, 20,000 मल्टीप्लाई बाय क्या है एक्सचेंज रेट आपका 99.5। चलो क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने वैसे कराया वैसे भी कराता हूँ, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, जोर से बोल बेटा। 19,90,000। चलो जी 19 लाख, ये तो है इनवॉइस प्राइस। अब देखो मेरी बात सुनिए, जब इनवॉइस प्राइस दिया जाता है ना तो हम लोग पहुंचते हैं वो एफओबी तक। एफओबी तक पहुंचने के लिए ध्यान रखिएगा, फ्राइट और इंश्योरेंस दो खर्चे छोड़ दो, बाकी सारे जोड़ लो आप, ठीक है। अब आप बात समझना, आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इंडियन डीलर ने क्या करा है, सेंड द गुड्स, एक्सपोर्टर को कुछ माल दिया इंडिया से उसने भेजा था, यूज विच वाज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन, जो मशीन में काम है ना, और ये कितने रुपए का है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर एफओबी। तो ये नंबर 2 हम लेंगे गुड्स सप्लाई, गुड्स सप्लाइड टू एक्सपोर्टर। कितने का माल दिया भैया आपने एक्सपोर्टर को, 80,000 का दिया, लो जी 80,000 रुपए का। अगला पॉइंट आपका डिजाइन एंड डेवलपमेंट का खर्चा 4,000 पाउंड का। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट
डिजाइन एंड डेवलपमेंट आप बोल रहे हो कितना है, 4000 पाउंड का है। एक पाउंड की वैल्यू कितनी, 99.5 है ना। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 3,98,000 रुपीज, ठीक है। फिर डिजाइन डेवलपमेंट के बाद आ जाओ तो पैकिंग चार्जेस कितना है, 400, ठीक है बेटा। ये आपका पैकिंग चार्जेस कितना, 400। 400 को करेंगे 99.50 से, कितना आ जाएगा, 39,800 आ जाएगा। आगे बढ़ो। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इसको अभी अपन एफओबी के बाद लिखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस को। इंश्योरेंस प्रीमियम को बाद में लिखेंगे। छठा पॉइंट काम का क्यों नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंडियन पोर्ट से आपने अपनी फैक्ट्री तक किया है। तो बेटा एक बार गुड्स पोर्ट से निकल के तो हमारे काम का नहीं है, फिर मशीन का इंस्टॉलिंग काम का नहीं है। ये 8 पॉइंट आपको डाउट में डाल सकता था, क्योंकि इसने ये ना आपको पॉइंट में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा बच्चे से बोला यार पॉइंट में दिया उसको जोड़ दो, ऐसा नहीं, आप उसको पढ़ो। बोल रहा है टेक्निकल फीस पेड टू द एक्सपोर्टर, सीधा लिख के दे रहा है आफ्टर द इंपोर्ट ऑफ। देखो कई बार क्या होता है ना, मान लो आपने यूएस से या यूके से कहीं से मशीन सब मंगा ली, फिर आपने कहा कि यार इसको चलाने के बाद भी मैंने कहा अभी इसमें ना टाइम टाइम अपने को हर 2-3 महीने में सर्विस पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो आपने बोला एक्सपोर्टर ने, एक काम करो आप, हमारा एक कार्ड आता है, कार्ड बनवा लो, एएमसी कार्ड, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वाला बनता है। बोले वो बनवा लो, और उसके तहत हर 2 महीने में हमारा एक्सपर्ट आएगा और आपकी मशीन का जो है सुपरविजन करके चला जाएगा। हमने कहा ये ठीक है यार, हर 2 महीने में आके एक बार चेक कर जाएगा। तो वो तो कब होगा, जब आपका इम्पोर्ट हुआ गया। तो इसीलिए जो 3,000 पाउंड है ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। इसका नोट लिख लो, हाथों हाथ लिखो। लिखो बेटा, टेक्निकल फीस हैज बीन पेड, टेक्निकल फीस हैज बीन पेड after the import of machine, after the import of machine, import of machine, so it will not to be included, it will not to be included it will not to be included in the calculation of, in the calculation of accessible value, in the calculation of accessible value, ठीक है बेटा। चलो जी, तो ये हम पहुंच गए कहां तक, हम पहुंच गए हमारे एफओबी तक। लो बेटा टोटल लगा के बताना कितना आ रहा है, यहां से लगाओ। हाँ इन चारों, 4 आइटम है, चारों का टोटल लगा के बताओ क्या गया हमारा फ्री ऑन बोर्ड एफओबी वैल्यू, बताइए। 25 लाख एंड कल एक जीरो आएगा बीच में जो आप बोल रहे हो, ऐसा 25,07,800। अब मैंने दो एक्सपेंस छोड़े हैं, वो दोनों जोड़ लेते हैं। कौन कौन छोड़े मैंने, मैंने एक तो छोड़ा था फ्राइट, और एक छोड़ा है मैंने इंश्योरेंस, ठीक है बेटा। चलो जी, तो फ्राइट कितना दिया आपने को, ये रहा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू इंडियन पोर्ट तक का खर्चा 800 पाउंड का है। चलिए 800 पाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे 99.5 से, बताइए कितना आ रहा है, 79600। और फिर आ जाओ आप इंश्योरेंस पे, ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम 400। कितना आ रहा है, 39,000। चलो एक बार चेक कर लो सारा आ गया, कुछ बचा तो नहीं, मेरे ख्याल सब कुछ आ गया।
हाँ जी, टोटल लगा के बताइए कितना आ रहा है। 26 लाख, 27,000 और 200, 26,27,200। ये आ गया आपका बेटा एसेसेबल वैल्यू, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एवी। ठीक है, ये आ गया आपका एवी, एसेसेबल वैल्यू। कितना दे रखा है इसने? 26,27,000 और 200। हाँ जी, क्लियर हो गया मैटर अपना? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े? चलो कॉपी करने तो कॉपी कर ले फटाफट से आप। हाँ, कैसे हैं भैया, बड़े लोग हैं। पूरा क्या सलाह था? हम्म, हो गया कॉपी? आगे बढ़ू मैं? चलो बेटा नेक्स्ट आप आ जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 15 अप्रैल। एफओबी वैल्यू नॉट असर्टेनेबल, हमको नहीं पता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इम्पोर्ट गुड्स टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, ये भी नहीं पता। फिर क्या पता है? कुछ भी पता नहीं तुम्हारे को। हमें इसने बोला कि हमारे पास क्या हो बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या? देखो सुनो, ये है एफओबी एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्ट। एफओबी और साथ में इंश्योरेंस जोड़ के कितना है? 84,000 पाउंड का। और अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ये कितना चुका है? देखो ये है क्या, मैं आपको बता दूं। देखो अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस क्या होता है? जैसे आपने यूएस से कुछ मंगाया इंडिया में, तो इंडिया में आएगा, इंडिया में आएगा तो इंडिया में उतरेगा भी तो सही ना, माल उतारोगे सही ना, तो उतारने का खर्चा उसको बोलते हैं अनलोडिंग। ठीक है, पहले किसी जमाने में मैंने आपको बताया था कि ये CIF वैल्यू का 1% लगता था पहले किसी जमाने में। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 8 और 10 ईयर्स अगो, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आज की तारीख में ही अनलोडिंग का, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है जो पहले चलते थे, मेरे टाइम में चलते थे, बीकॉम में आज भी वही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अनलोडिंग चार्जेस जो है तब रेलिवेंट होता था, लेकिन आज की तारीख में इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो मैं भूल जाऊँ उसके पहले ही लिख लो आप। पॉइंट नंबर 1, अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस will not to be included, unloading charges will not to be included, not to be included in the assessable value, in the assessable value। ठीक है, तो एक तो आपके काम की चीज ये हो गई। अब आप भैया दूसरी चीज समझो। ऐसा है कि कुछ भी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। देखो जब कुछ भी नहीं भी दिया होता ना बेटा, तो भी मेरे को 3 चीजें तो हमेशा चाहिए होती है। कौन कौन सी? एक तो एफओबी चाहिए होता है, एक मेरे को चाहिए होता है फ्रेट, और एक क्या चाहिए होता है? इंश्योरेंस। ये 3 चीजें तो अपने को चाहिए। यहां पर प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन का कि भैया आपको फ्रेट दिया हुआ नहीं है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप कितना ले सकते हो? 20% ऑफ। एक्चुअल में टेंशन है भी से और नहीं भी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसने मुझे एक्चुअल में एफओबी में क्या जोड़ के दे दिया। ठीक है कोई बात नहीं, दे दिया ना जोड़ के, तो दे दिया तो अभी ये आपकी टेंशन नहीं है कि आप बैठ के दोनों को अलग अलग करो। हम तो सीधा ही इसका क्या ले लेंगे,
इसी का 20% ले लेंगे सीधा। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो 84,000 का तो है एफओबी प्लस इंश्योरेंस। अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 16,200 आ जाएगा, 16,800 आएगा। ठीक है, 16,800 आया। दोनों को जोड़ूंगा तो क्या 1,08,000 आएगा, आ जाएगा। और अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो $1 1 पौंड 100 रुपए का है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे भाई आंसर कितना आएगा, 1 करोड़ 80 लाख। तो यहाँ आपको सिर्फ एक छोटी सी ध्यान रखनी है कि अगर एफओबी और इंश्योरेंस साथ में दिए हुए हैं तो कोई टेंशन नहीं, दोनों को अलग अलग मत करो, गिवन अमाउंट का क्या लेना है 20% लेना। ठीक है, लिखो क्वेश्चन के लिए नोट नंबर 2। देखो अच्छा, ऐसे ही ध्यान रखना, हो सकता है कभी आपको एफओबी प्लस फ्रेट एक साथ दे दे। तो अपने को पता है कि इंश्योरेंस का रूल क्या बोलता है, इंश्योरेंस बोलता है बोले 1.125% लगाओ। तो वैसे तो खाली एफओबी का होता है, पर नहीं दिया हुआ साले ने अपने को क्या दे दिया, एफओबी प्लस फ्रेट, तो दोनों के टोटल क्या ले लेंगे 1.125%। ठीक है, चलिए तो नोट लिखें इसमें आप लोग। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, गिवन, इन द गिवन केस। अच्छा मैं जब क्लास खत्म कर दूं एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को बतानी, याद दिला देना, ठीक है। हाँ, इन द गिवन केस FOB and cost of insurance, FOB and cost of insurance, cost of insurance, insurance, both are given, both are given together, both are given together, together. We cannot separate them, we cannot separate them, cannot separate them. So the fright will be, the fright will be, fright will be 20%, 20% of this combined amount. Fright will be 20% of this combined amount, combined amount. तो छोटा सा बनेगा आपका इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, हेडिंग क्या लिखोगे, बिल्कुल कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा है बेटा अपना ये, तो जी, तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफओबी इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, है ना, विद इंश्योरेंस। अमाउंट बताएं कितना है, एडी, ये लो जी 84,000। ऐड करेंगे फ्रैट, फ्रैट का रूल है 20% लेते हैं एफओबी का, तो 20% लेंगे तो कितना आ रहा था 16,800, 16,800 का लगाया टोटल इसके साथ, तो कितना आया 1,008,000। चलो जी यही है ना, ये आ गया आपके एवी, लेकिन ये एवी तो पाउंड्स, अपने को रुपीज में चाहिए, तो मेरे ख्याल से 1 पौंड 100 रुपए का दे रखा है आपको, 100 रुपए का दे रखा है, तो 1,008,000 के पीछे 00, ये लो, दैट्स योर आंसर एंड क्वेश्चन कंप्लीट फिनिश। क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा नंबर है ना यूजी में इस सब्जेक्ट में आते हैं, 6 सब्जेक्ट जो आपके प्रैक्टिकल 6 चलते हैं टोटल यूजी में, सबसे ज्यादा सब नंबर आते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। प्रोवाइडेड तमीज से और ढंग से पढ़ जाओ, जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ जाओ, जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो कर जाओ, आ जाएंगे आप। पढ़े आगे, चलो जी आ जाओ अगले क्वेश्चन पे।
मैं उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 5 मिनट में हो जाना चाहिए आपसे, मतलब 5 से 6 मिनट भी औकात नहीं है इस क्वेश्चन की, 5 मिनट तो बहुत है, आपको ही करना है। मैं वीडियो पॉज करता हूं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 16 मई। FOB नॉट असेटेबल नहीं पता है, और फिर यहाँ पर बस ने दे दिया आपको कि FOB एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, है ना, एंड हैंडलिंग चार्जेस। इसमें तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। मीन्स आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख के दे दे कि फ्रेट लिख के दे दो, बात एक ही होता है आपके पास। यानी कि ये मेरे पास FOB प्लस फ्रेट मिला के इसने दिया है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मुझे नहीं पता है, बाकी मेरे को FOB तो पता है 56,000। तो अपने को कितना लेना है, 1.125% लेना है, निकालना है 56,000 का 1.125%, पूरा 630, 630, 630। तो बेटा ये डॉलर में कितना आ गया, पाउंड में आ गया 56,630 आ गया आपका AV, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यू विल गेट द आंसर दिस वन, 56,63,000। बोलो भाई, क्लियर हो गया ये? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी अपने पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि FOB में फ्राइट या इंश्योरेंस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो फिर अलग नहीं कर पा रहे, तो फिर उसी का परसेंट अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है 8 में? 8 में मेरे पास है, एन इंपोर्टर फ्रॉम कोचीन नेम ABC लिमिटेड import certain machine from an importer in USA. The vessel carrying the goods reach Mumbai port first, and from there goods transport to Cochin port, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई गुड्स आप USA से मंगाते हो, USA से पहले गुड्स कहाँ आते हैं? USA से पहले गुड्स आते हैं, सॉरी, मुंबई पोर्ट पे आते हैं, यहाँ आते हैं, और फिर मुंबई पोर्ट से कहाँ जाते हैं? कोचिन पे। देखो मेरा काम कहाँ तक का है, सिर्फ कोचिन तक का पढ़ाना है, या फिर मैं यही पढ़ाऊँ कि मुंबई से कुछ कोचिन जाते हैं तो क्या करते हैं? अपना काम सिर्फ मुंबई जाके, मुंबई का अपन इतनी बार बोल दिया, उसको लाके आप चम्बल नदी फेंक दोगे, कोई मतलब नहीं है। हमारा काम तो कहाँ USA से मुंबई तक का है, ठीक है। डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, यानी कि एक्सपोर्टर की जो फैक्ट्री है वहां मशीन की कॉस्ट कितनी है? $40,000 की है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कहाँ से? जो फैक्ट्री है एक्सपोर्टर की वहां से लेके पोर्ट, मतलब USA के अंदर जो आपका सप्लायर बैठा है, अगर वो गुड्स भेजेगा आपका, तो मशीन को एक्सपोर्टर के गोडाउन से लेके और US पोर्ट तक लाने का खर्चा है कितना? $2,000 का, दैट इज विल बी पार्ट ऑफ द AV। हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, आपने मशीन को चढ़ाया, उतारने का खर्चा काम का नहीं होता, चढ़ाने का तो काम का है। अनलोडिंग काम का नहीं, लोडिंग तो काम का है, तो लोडिंग जुड़ेगा आपके। बाइंग कमीशन पेड टू द इंपोर्टर, बाइंग कमीशन जिसको कहा गया परचेज कमीशन, इसके बारे में क्या रूल है पता है किसी बच्चे को? बाइंग कमीशन का रूल जो है वो मैंने लिखा रखा है आपको। अच्छी बात यह है कि मैंने लिखा है, सब कुछ है, और उससे खतरनाक बात यह कि तुमने पढ़ा कुछ भी नहीं है, प्रोवाइडेड इसके कि मैं तुमको छुट्टियां दे गया था 2-4 दिन की पढ़ने के लिए भी, कि पढ़ लो नालायक हो जब तक, है ना। बिल्कुल, कमीशन हर तरह का आता है, लेकिन परचेज कमीशन यानी कि बाइंग कमीशन जो है वो असेसेबल वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ है वहां पे। आगे है फ्राइट, कहां से कहां तक का, फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, वहां से लेके यहां तक का फ्राइट है, ठीक है। कितना $4,000 का। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस नहीं पता, नहीं पता तो कितना लेते हैं? अरे पागल, इंश्योरेंस 1.125% लेते हैं। चार्जेस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क अंडरटेकन फॉर द मशीन इन USA, ठीक है। कि जब मशीन बन रही थी USA में तो वहाँ का डिजाइन और चार्ज का खर्चा है, बिल्कुल इसको भी जोड़ा जाएगा।
अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, यानी कि भारत में आपने अनलोडिंग वगैरह किया, इसका क्या करोगे? कुछ करना है क्या बेटा? कुछ नहीं करना है इसका। ट्रांसपोर्ट मुंबई से लेके कोचीन तक का कोई मतलब नहीं, मुंबई मुंबई इसके गुड्स बाहर निकल गया, हमारे काम का नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। सबसे पहले नोट नंबर 1 लिखते हैं, जो खर्चे काम के नहीं उनके लिए, है ना। लिखो नोट नंबर 1, इसमें आप लिखें बेटा, लिखो बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन एंड, बाइंग कमीशन कॉमा लगाना, सॉरी एंड नहीं, बाइंग कमीशन कॉमा अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस, अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई टू कोचिन, मुंबई टू कोचिन will not to be included, will not to be included in the calculation of AV, in the calculation of AV, the calculation of AV, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक। अब आप दूसरी चीज को पहले समझ लें, फिर अपन लिख भी लेंगे। आप झगड़ा किस बात का भाई? झगड़ा खाली कि मेरे पास क्या नहीं है, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं है, तो 1.125% लेंगे एफओबी का। एफओबी साला दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है। तो बेटा मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मेरे को पहले कस्टम एफओबी निकालना पड़ेगा। कस्टम एफओबी ध्यान रखना, कस्टम एफओबी में सारे खर्चे जुड़ जाते हैं एक्सेप्ट फ्रैट एंड इंश्योरेंस, दो चीज छोड़ देना। तो इंश्योरेंस तो वैसे हमको पता नहीं है, और भगवान भला करे तुम्हारा तो ये फ्रैट, तो बेटा पॉइंट नंबर 5 को छोड़ देंगे, 6 तो मुझे कैलकुलेट करना ही है, बाकी सारे खर्चे हम लोग ले लेंगे। बाकी 8 काम आएगा ही नहीं, तो जो काम नहीं आएगा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए तो हम पहले क्या करेंगे, हम कस्टम एफओबी नहीं, तो एक नोट आप लिखो, लिखो वी विल कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट, कैलकुलेट कस्टम एफओबी, we will calculate custom FOB, custom FOB for the calculation of insurance charges, calculation of insurance charges, insurance charge. In this calculation, in this calculation, all the expense will be added, all the expense will be added, all the expense will be added except freight and insurance, except freight and ठीक है बेटा। चलिए चालू करें क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मशीन है बेटा कितना, $40,000 का है। फिर आप देखो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये तो आएगा क्योंकि ये तो उसकी फैक्ट्री से लेके और वो यूएस पोर्ट तक का है, 2000 का है। ये हमारा ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है ये है कितने डॉलर का, ये है $2000 का। फिर हैंडलिंग चार्जेस है, लोडिंग के लिए आपने दिया हैंडलिंग चार्जेस $200, आपका हैंडलिंग चार्जेस जो है वो कितना है, वो है हमारे पास $2 का। फिर बाइंग कमीशन लेना नहीं है, फ्राइट अभी लेना नहीं है, इंश्योरेंस लेना नहीं है, ये लेना है डिजाइन एंड इंजीनियरिंग $10,000 है ना। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग का लेना है कितना डॉलर, $10,000। बस आ गया यहाँ तक का। चलो जी, तो बेटा लगाए सबका टोटल कितना आ रहा है,
52,200 आ रहा है, ER आ रहा है हमारा, इसको बोलते हैं कस्टम FOB। अब हमें क्या लेना है बेटा, हमें एक तो लेना है फ्रेट। तो फ्रेट कितना दिया हुआ है, दिया हुआ था ना, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, $4,000 का है बेटा, ये $4,000। अब ऐड करेंगे इंश्योरेंस, कितना, 1.125% इसका ऑफ FOB निकालो। 52,200 का निकालो, 1.125% कितना आ रहा है, 587.25 जी, 587.25 लगाओ टोटल, तो आएगा आपका एसेसेबल वैल्यू, लगाओ टोटल कितना आ रहा है, 56,787.25, ठीक है बेटा। अब ये तो हमारा असेबल वैल्यू डॉलर्स में आया ना शायद, लेकिन अपने को किसमें चाहिए, रुपीज में, तो रुपीज में निकालते हैं, 56,787.25 और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 70 रुपए 70। बताओ जी बेटा कितना आ रहा है, ये आ रहा है क्या, आ गया 3975, 3975, 107.5 को राउंड ऑफ करोगे तो 108 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर, असेसेबल वैल्यू इन द। भैया घर जाके ये क्वेश्चन कर लेना रोज के रोज, अगर आप चाहते हैं कि आपके 100 में से 80 से ऊपर नंबर आ जाएं या 90 आ जाएं, ऐसी चाहत आपके मन में है, तो उसके लिए घर जाके सिर्फ 20 मिनट या आधा घंटा पढ़ना है, ज़्यादा तो वैसे ही नहीं पढ़ाते अपन कभी। नंबर कौन सा था ये अपना, 8। 4 क्वेश्चन करा दिया आज मजाक मजाक में, है ना, इतनी तो आदत ही नहीं अपने को, 2 दिन का कोटा हो गया था हमारा। देखो एक दिन की छुट्टी तो मैंने कवर कर ली यहाँ पे तुम्हारी। हाँ क्या कह रहा है भाई, चलो भाई, हो गया कॉपी कर रहे हो, चलो हाँ कर लो कर लो, मैं उधर वीडियो बंद कर दूँ बस।